हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टिश्यू के बारे में, और टिश्यू के बारे में पढ़ने के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि टिश्यू को दो में बांटा गया है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था कि वो अपने ग्रोइंग स्टेज में होता है, जब तक वो डेवलप हो रहा है। लेकिन अब बारी है कि अब हमने सारी चीजें देख ली है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, और अब हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू और उसका क्लासिफिकेशन। तो चलिए, परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन तो आपको मैंने बता दी थी, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा दूं कि परमानेंट टिश्यू अब डिवाइड नहीं हो रहा है, अब वो डिफरेंशिएट हो चुका है, मतलब वो फिक्स हो चुका है अपने काम को लेकर। उसमें सेल्स जो है ना वो मिलकर टिश्यू बना चुके हैं, और हर टिश्यू का काम हो चुका है, हर टिश्यू को उनका काम दे दिया गया है कि आपको क्या करना है, जैसे कॉलेनकाइमा, जैसे स्क्लेरेनकाइमा, ये सब आने वाला है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्लासिफिकेशन हमने शुरू कर दी है हमारे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड सिक्रेटरी टिश्यू, है ना। जब हम बात करेंगे सिंपल टिश्यू की, तो सिंपल मतलब ही होता है साधारण, यानी कि ऐसा टिश्यू जो एक ही तरह के सेल का बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक सेल, इस टिश्यू की कोई एक सेल का शेप ये है, तो दूसरे का भी शेप यही होना है, तीसरे का भी शेप यही होना है, चौथे का भी शेप जो है वो यही होना है, यानी कि सेम टाइप का शेप होना चाहिए, एक ही जैसे सेल से मिलकर ये बनेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, यानी कि मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, ये एक ही जैसे सेल का टाइप होता है, एक ही जैसे सेल से मिलकर बनता है, तो इसको हम लोग सिंपल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक और दो टाइप, अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बन सकता है, यानी कि अगर कोई इसका एक सेल इस तरह से है, तो इसकी दूसरी सेल जो है वो स्क्वायर में हो सकती है, तीसरी सेल फिर यहाँ से कुछ इस शेप में हो सकती है, चौथी सेल के बीच में स्पेस रह सकता है। तो यानी कि अलग अलग टाइप के सेल मिलकर इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये वन और मोर टाइप ऑफ सेल की बन सकती है। तो वी कैन हैव द पॉइंट मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप का नहीं होगा, एक से ज्यादा टाइप से भी मिलकर ये बन सकता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। और सिक्रेटरी सेल, सिक्रेटरी टिश्यू जो होती है, इसका काम यह है कि ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन मॉडिफाई होती है। कुछ सिक्रेटरी टिश्यू अपना शेप नहीं बदलते हैं, लेकिन कुछ सिक्रेटरी टिश्यू काम करने के समय अपने शेप में चेंजेस ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेरिएबल टाइप ऑफ सेल, वेरिएबल सेल, इसके सेल वेरी करते हैं, ये अपने फिक्स ओरिजिन एक जैसे रह भी सकते हैं, और या तो अपने शेप में चेंजेस ला भी सकते हैं, अपने सेल को अलग अलग फॉर्म ऑफ सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा तीन टाइप का मेनली सेल होता है, दैट इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड सिक्रेटरी। अब बात करते हैं हम लोग सिंपल टिश्यू की। तो सिंपल टिश्यू जो होता है, इसका काम होता है स्टार्टिंग फेज में प्लांट को मदद करना। ये प्लांट को स्टार्टिंग टाइम में क्या करते हैं ना, हेल्प करते हैं। जब प्लांट अपने इनिशियली डेवलप होना शुरू होता है, उस समय क्या क्या सपोर्ट चाहिए प्लांट को, वो इनका काम होता है। तो बेसिकली हमारे सिंपल टिश्यू को हमने तीन पार्ट में बांटा है। जैसे इसके अगर डिविजन्स की बात मैं करूं तो ए, इट इज पैरेन्काइमा, बी कॉलेनकाइमा, एंड सी इज स्क्लेरेनकाइमा। यानी कि ये जो हमारा सिंपल टिश्यू है, ये बेसिकली कितने टाइप का है, थ्री टाइप्स का है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तीनों क्या है, क्या काम है इसका, किस तरह का दिखता है, ये सब हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। इसलिए प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए, ताकि आपको हर स्टेप पे याद रहे कि इस टिश्यू के अंदर ये सारी कैटेगरीज होती हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे दो टाइप के होते हैं, एक लिया गया है जाइलम को और दूसरा लिया गया है फ्लोएम को, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ये दो मिलकर कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नंबर 3 की बात मैं करूं तो नंबर 3 सिक्रेटरी टिश्यू में भी दो टाइप्स हम ले सकते हैं। नंबर 1 दैट इज ग्लैंड्यूलर टिश्यू, ग्लैंड्यूलर टिश्यू, एंड नंबर बी इज लैक्टिफेरस टिश्यू, लैक्टिफेरस टिश्यू। तो
तो ग्लैंड से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि कोई चीज सिक्रीट होने वाली है। ग्लैंड का काम क्या होता है, या तो वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं या तो वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो हमारे प्लांट में एंजाइम और हार्मोन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का अपना रोल है। तो यानी कि जे प्लांट का वो टिश्यू जो हार्मोन और एंजाइम की सिक्रीशन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, सिक्रीटरी टिश्यू। लेकिन टाइप क्या होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू। लेकिन लैक्टिफेरस टिश्यू आपने अक्सर देखा होगा प्लांट में, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रेजिन, चिपचिपा सा गम निकलना, मिल्क टाइप चिपचिपी सी फ्लूइड निकलती है व्हाइट कलर के मिल्क के जैसी बहुत सारे प्लांट्स में। तो वो सब क्या है, वो सब जो रिलीज हो रहा है दैट कम्स फ्रॉम लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस टिश्यू से वो सारी चीजें रिलीज हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे परमानेंट टिश्यू को हमें 3 बेसिक डिविजन्स में पढ़ना है, जिसके अलग अलग फिर से टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू शुरू करते हैं हम लोग आज, है ना। आज हम लोग पढ़ते हैं कि सिंपल टिश्यू इसका नाम है। तो क्या सिंपली इसका ओरिजिन क्या है, इसका काम क्या है। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले सिंपल टिश्यू का पैरेन्काइमा पार्ट हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पैरेन्काइमा एंड व्हाट आर इट्स एडेप्टिव फीचर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा पैरेन्काइमा, है ना। पैरेन्काइमा के बारे में जो पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो फीचर्स उनका पूछा जा सकता है, वो मैंने सिंपली आपके लिए डाल दिया है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां पे जब आप पैरेन्काइमा पढ़ेंगे तो एक पैराग्राफ दी गई है जिसमें इन्हीं सारी बातों को लिखा गया है। तो यहाँ पर एक छोटे छोटे लाइंस के अकॉर्डिंग मैंने उसको लिखे हैं ताकि आप इसको, आपका नोट्स जो है वो बहुत सिंपल बने और आप आसानी से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद कर लें। तो देखिए सबसे पहला है सेल्स आर लिविंग। ऑफ कोर्स इसके सेल्स जो होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं। थिन सेल वॉल होती है, इसकी जो सेल वॉल होगी काफी थिन होगी विदाउट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि सेल वॉल के ऊपर और कोई मेम्ब्रेन हो या ये डबल लेयर्ड हो जाए, एकदम पतला सा सिंगल थिन वॉल जो सेल वॉल जो होता है इसका थिन होता है। तीसरा, सेल्स आर ऑलमोस्ट आइसोडायामेट्रिक। स्टूडेंट्स, आइसोडायामेट्रिक का मतलब होता है सिमिलर शेप इन साइज, यानी कि अगर आप जो भी सेल इसका देखोगे ना तो उसकी साइज भी सेम होगी, उसका डायमीटर भी सेम होगा। सपोज यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें ये एक पार्ट, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये सिंपल टिश्यू है, इनके सेल्स जो होते हैं वो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट दिखाई जा रही है ना आपको, इसी को हम आइसोडायामेट्रिक, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज आइसोडायामेट्रिक। यानी कि ये सेल्स जो होते हैं इनका जो डायमीटर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, इसकी शेप्स भी क्या होगी, सेम होगी। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आइसोडायामेट्रिक। उसके बाद हमारी पॉइंट है इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, यानी कि सेल के बीच में कुछ स्पेस होनी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये डेवलपिंग स्टेज में धीरे धीरे करके ये डेवलप हो रहा है अभी, तो इसको स्पेस मिलना चाहिए इसके बीच में ताकि ये आराम से अपनी गिर्थ, अपना ओरिजिन जो है वो आराम से बढ़ा सके। उसके बाद इसके बेसिक फंक्शन जो है ना वो होते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी कि ये फूड की सिंथेसाइजिंग करेगा, और स्टोरेज और पैकेजिंग टिश्यू है ये। यहाँ पे फूड स्टोर भी होता है और फूड को ये स्टोर करके पैकिंग की तरह अपने पास रख लेते हैं। यानी कि इसका टाइप्स होगा। पैरेन्काइमा को फिर से हम डिवाइड करेंगे उसके टाइप के बेसिस पर। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि फूड का सिंथेसिस, यानी कि पैरेन्काइमा का कोई पार्ट होगा जो फूड सिंथेसाइज करेगा, पैरेन्काइमा में कुछ ऐसा पार्ट होगा जो स्टोरेज करेगा। यानी कि पैरेन्काइमा को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग कई सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन पैरेन्काइमा की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यही सारी हैं कि सिंपल टिश्यू में सबसे पहला पैरेन्काइमा होता है, और पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है और इसके सेल वॉल थिन होंगे और इसके सारे सेल का शेप साइज सब कुछ बराबर होगा, दैट इज आइसोडायामेट्रिक होगा ये। तो देखते हैं कि पैरेन्काइमा अपने फंक्शन के बेसिस पर कितने टाइप्स का होता है। लेट्स हैव द पॉइंट्स रिलेटेड विद द टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नाउ। Okay students, now we are having the types of parenchyma on the basis of their different characteristics। यानी कि जितना भी क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जा सकता है पैरेन्काइमा के डिविजन्स को लेकर, उसके टाइप्स को लेकर, उनके सेल वॉल को लेकर, उनके फंक्शंस को लेकर, तो पूरी लेंदी थ्योरी से बेहतर है कि आप ये कॉलम याद कर लीजिए, क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट टू एनसीईआरटी कॉलम बनाया है मैंने आपके लिए ताकि आपको बिल्कुल
पॉइंट वाइज याद हो जाए कि इस टिश्यूज में कितने सारे कैटेगरीज होते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने लिया है टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा में क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा से एक चीज हमेशा याद रखें आप, क्लोरोप्लास्ट, इसका मतलब हर बच्चे को याद होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है। तो क्लोरेन्काइमा जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट करते हैं ताकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो सके। और ये इसकी जो सेल वॉल होती है क्लोरेन्काइमा की, ये पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, तो इसको हम लोग पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं। ठीक है, आइसोडायामेट्रिक, ऑफ कोर्स फिर से मैं रिमाइंड कर दूं, इसमें एक ही जैसा शेप होगा सभी सेल का, ये आइसोडायामेट्रिक होती है। और चौथे नंबर पे आपको फंक्शन दिया मैंने कि इसमें क्लोरोप्लास्ट को डेवलपमेंट किया जाता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है पैलिसेड। पैलिसेड जो होते हैं वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ये लीव्स के वो पार्ट होते हैं जो बीच बीच में प्रेजेंट रहकर ये स्टोरेज का काम करते हैं, यानी कि जो खाना बनाया गया है, फोटोसिंथेसिस की गई है, उसके बाद उस फूड को स्टोर जहां पे लीफ करता है, दैट टिश्यू इज नोन एज पैलिसेड सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यू। और वो सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज तीनों के बने होते हैं। इसके जो वॉल्स होते हैं रेडियली इलोंगेटेड, यानी कि जब आप लीव्स में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से इलोंगेटेड वॉल के जैसी स्ट्रक्चर होती है, पतले पतले से, लंबे लंबे से रेडियली मैनर में ये अरेंज होते हैं। और इनका काम होता है कि फोटोसिंथेसिस के बाद ये फूड को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तीसरे नंबर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ये पैलिसेड की तरह ही इसके वॉल होते हैं, ये भी सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज का बना होता है। इर्रेगुलर शेप होती है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ये बीच बीच में डेवलप रहता है और इर्रेगुलर शेप का होता है। इसका काम है गैसियस एक्सचेंज। अब जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, या और भी बहुत सारे प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होने बहुत जरूरी होते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, गैसियस एक्सचेंज, ये सारी चीजें हमारा जो पार्ट डेवलप करता है वो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसी वजह से इसका शेप जो होता है ना वो इरेगुलर होता है। जैसे आपने एक बैलून में गैस डाली, वो बैलून जिस शेप का है उस शेप का वो हो गया, लेकिन जैसे आप उस गैस को निकालते हैं उसकी शेप बदल जाती है। ठीक उसी तरह से ये सेल गैसियस एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार है, तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप का होता है। चौथा नंबर एरेन्काइमा। एरेन्काइमा हर तरह के प्लांट्स में डेवलप नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। एरेन्काइमा डेवलप होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफाइट्स में, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स में, जलीय पौधों में, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। मैं फिर से बता दूं, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट कहने का मतलब वैसे प्लांट जो मिट्टी से, अगर एक तालाब है तो तालाब की मिट्टी में उसका जड़ जरूर है, लेकिन वो पानी में फिर भी तैर रहा है, वो सरफेस पे नहीं है, लेकिन नीचे पानी के सरफेस के नीचे वो फ्लोट कर रहा है। पानी के करंट से टकरा कर भी वो डैमेज नहीं हो रहा है, वो उसके ऊपर आराम से फ्लो कर रहा है। इस चीज को हम कहते हैं ब्यूएंसी। ब्यूएंसी जो होती है ये एक अपथ्रस्ट टाइप ऑफ करंट होती है। पानी के करंट से के बेसिस पर भी प्लांट का धंसना नहीं, प्लांट का नीचे जाकर डैमेज नहीं होना, उसके टकराने की जो पावर है दैट इज नोन एज ब्यूएंसी। तो ये हाइड्रोफाइट्स में ही पाया जाता है और हाइड्रोफाइट्स में ये प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है। आपको पता होना चाहिए कि बीच में इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब ही है कि ये प्लांट के लिए बहुत जरूरी है ये गैप होना, ताकि ये आराम से फ्लो करने में आसानी देते हैं, ये आराम से इसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसके ऊपर स्विम करने में मदद करते हैं। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस इन सेल्स के बीच में पाया जाता है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे फर्स्ट पैरेन्काइमा सेल से, वो और उसके टाइप्स मैंने आपको दे दिए हैं। तो इससे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये कॉलम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल शेप। अक्सर इससे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो आप इसको प्रॉपरली देखें। इसमें सिंपल लॉजिक है, पेक्टिन और सेलुलोज सब में कॉमन है, तो इसलिए आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन पैलिसेड जो है, हेमीसेलुलोज का प्रेजेंट, दो ऐसे कैटेगरिस्टिक हैं जिसमें हेमीसेलुलोज प्रेजेंट होता है, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो काफी सिंपली आपको याद हो जाएंगे। तो आज हमने खत्म किया हमारा पैरेन्काइमा सेल। बहुत जल्दी आपको मिलेगी आपकी अगली वीडियो जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अगले टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, जिसको हम आगे लेकर बढ़ेंगे और हमारी एनसीईआरटी को जितना आसानी से और जितना जल्दी हो सके मैं आपका कवर करूंगी। प्लीज स्टूडेंट्स, आप ये मत देखो कि आप किस क्लास में हो, आप 11th में हो, 12th में हो, ये एक बेसिक नॉलेज है जो हर स्टूडेंट को पढ़ना है। अगर आप 11th के हो तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप 12th क्लास में हो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तब तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर वो जब भी फ्री हैं, जब भी वो
अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो प्लीज टिश्यू चैप्टर को बाय हार्ट पढ़िए। तो ये हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफी आसानी से आपको समझाई जा रही है। ओके, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे।